नमस्कार, मैं निकिता वर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस प्लस। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में सीएम भजनलाल शर्मा ने धर्मांतरण विरोधी कानून का विरोध पर कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण प्रदेश के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा था। अब विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी कानून पारित हो गया है। जब मैं विधानसभा पहुंचा तब अपने साथियों से कहा था कि ये लोग विरोध जरूर करेंगे क्योंकि इनका जीवन तुष्टीकरण में गया है। मुझे पता था ये वो लोग हैं जो बिना राज के रह नहीं सकते। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण इनके जहन में समा गया है। ये तुष्टीकरण से देश को चलाना चाहते हैं। कांग्रेस को तुष्टीकरण की नीतियों के कारण प्रदेश में अवैध धर्मांतरण करने वाले गिरोह सक्रिय थे। इस कानून के बनने से उनकी गतिविधियों पर रोक लगेगी। सीएम राष्ट्रीय सहकार सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। सीएम ने कहा, कठोर कानून बनाकर हमने स्पष्ट संदेश दिया है कि ऐसी मानसिकता को अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ लोग आदिवासी भाई बहनों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण की कोशिश कर रहे थे। पिछली सरकार में मेवात इलाके में लव जिहाद एक बड़ी समस्या बन गया था, लेकिन हमारी सरकार में ये सब नहीं चलेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो आजादी के बाद जिस तरह से उनका रवैया रहा है, उन्होंने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर हमेशा काम किया है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि कल हमारी सरकार ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक कड़ा कानून लेकर आई है, जिसे कल विधानसभा ने पारित किया है। और मैं जब कल सुबह मेरी हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी से बात हो रही थी, मैं विधानसभा सुबह जब मैं पहुंच गया था तो मैंने कहा था कि ये लोग वो लोग हैं क्योंकि इनका जीवन तुष्टीकरण में गया है। हमेशा तुष्टीकरण इन्होंने किया है, ये आज बाधित करेंगे। मुझे पता था ये वो लोग हैं क्योंकि ये बिना राज के रह नहीं सकते। ये भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण इनकी जेल में समा गया है। ये तुष्टीकरण से देश को चलाना चाहते हैं। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीतियों के कारण प्रदेश में अवैध धर्मांतरण करने वाले गिरोह सक्रिय थे। इस कानून के बनने से उनकी गतिविधियों पर रोक लगेगी। लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण प्रदेश के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा था। हम कहते हैं कठोर कानून बनाकर हमने बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे दिया है कि ऐसी मानसिकता को अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ लोग आदिवासी भाई बहनों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण की कोशिश कर रहे थे। मेवात के इलाके में तो पिछली सरकार के समय लव जिहाद एक बड़ी समस्या बन गया था। साइबर क्राइम भी समस्या उसमें था। पर हमारी सरकार में यह सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उन कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि यह चलने वाला नहीं है। जो कोई लोग भी इस तरह की गतिविधियां में शामिल हैं, उन्हें बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि या तो वे अपनी हरकत से बाज आएं, नहीं तो जेल की सलाखें उनका इंतजार कर रही हैं। वो तैयार रहें। हम किसी भी कीमत पर उनको बख्शने वाले नहीं हैं। कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की नीति से अभी भी बाज नहीं आई। इस कानून का विरोध कर कांग्रेस ने फिर से साबित कर दिया कि वो लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण करने वालों के साथ खड़ी है। कांग्रेस की इस हरकत को प्रदेश की जनता ने देखा है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों को कि आप बिल्कुल पूरी तरह से निश्चिंत रहिए। एक भी इस तरह का काम नहीं होगा जो समाज के विरोध में होगा, हिंदू धर्म के विरोध में होगा। स्पष्टता से सुन लीजिए, ऐसे लोग जो मैंने कहा वो ही होगा। मैं आपसे ये सारी बातें इसलिए कहना चाहता हूं कि यह सहकारिता हमारा वो क्षेत्र है जो आम जन की इससे आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने यह जेबी संस्था बना ली। आज भी आप देख सकते हैं सहकारिता, कोई भी क्षेत्र हो सहकारिता का, उसमें उनके उतने ही सदस्य हैं। सदस्य बनाने में दिक्कत करते हैं। हमने उसमें कहा है कि हमारा 2 अक्टूबर से लेकर के 2 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर से लेकर के
15 दिन का हमारा अभियान चलेगा, जिसमें सहकारिता के सदस्य पूरे राजस्थान के अंदर बनाए जाएंगे, जिससे हमारा राजस्थान पूर्ण रूप से सहकारिता के क्षेत्र में मजबूती से काम करेगा। हम हर काम वो करना चाहते हैं जो आम जन के फायदे के लिए है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।